Hello students, today we will continue the third lesson of your class 5th and this is the 22nd part for your class and the name of the lesson is the skeletal and the muscular system. As friends, in the previous video we studied about the joints, which is a meeting place of bones where two bones meet together and joined by a tissue called ligament. We also studied about the two types of joints, which were immovable joints and movable joints. Movable joints allow us to move our different body parts, whereas immovable joints are the joints which show no movement. यानी मूवेबल जॉइंट हमारे बॉडी में ऐसे कुछ जॉइंट्स हैं जो हमें हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में मदद करती हैं, जैसे हमारे फिंगर्स में, रिस्ट में, एल्बो के पास, नी में, कई जगह मूवेबल जॉइंट्स देखने को मिल सकता है। हमारे नेक में भी, यानी जहां जहां हमारे बॉडी में बोन्स जुड़ी हुई हैं और वहां पे जो भी जॉइंट है जिसके वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पा रहा है वो मूवेबल जॉइंट्स हैं। और ऐसे भी जॉइंट्स हमारे शरीर में है, जैसे कि हमारे स्कल में, जहां पे बोन्स आपस में ज्वाइंट तो हैं, एक दूसरे से जुड़ी तो हैं, लेकिन कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। इस तरह के जॉइंट्स को इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। सो द फर्स्ट वन इज बॉल सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. Mainly there are four types of movable joints. First one is ball and socket joint, second is hinge joint, third is gliding joint, and fourth one is pivot joint. So first we will start about the ball and socket joint. In this type of joint, the ball shaped end of one bone fits into the cup shaped socket of the other bone. So friends, इस तरह के ball and socket joint में दो bones आपस में कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं, जहां पर एक बोन का जो एंड होता है, किनारा होता है, वो बॉल शेप में होता है, मतलब राउंड शेप में होता है। वहीं जिस दूसरे बोन में जो ये कनेक्ट होता है उसका एंड जो होता है वो सॉकेट की तरह ओपन होता है, मतलब कप शेप में होता है, और ये इसी के अंदर फिट हो जाता है। और किससे बंध जाता है? ये लिगामेंट से। और ये इसके अंदर जब लग जाता है, ये बॉल एंड बोन जो है, तो ये कई दिशा में ये मूव कर सकता है, ऑल डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारे हिंड लिम्ब का स्ट्रक्चर है, जिसका एंड पॉइंट जो है, हिंड लिम्ब मतलब हमारे पैर के अंदर जो बोन लगी हुई है उसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एंड में आप देख सकते हैं इस बोन का जो एंड पॉइंट है यहाँ पे वो राउंड शेप है, बॉल जैसा है, राउंड है। और ये जो है हमारे हिप गिrdle में यहाँ पे इस सॉकेट जैसा जो यहाँ पे बना हुआ है, इसमें अगर फिट हो जाता है, यानी दो यहाँ पे हिंड लिम्स हैं, दोनों, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको सॉकेट जैसा मान लीजिए और इसको बॉल जैसा मान लीजिए, इसलिए इसका नाम पड़ा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसको यहाँ लगने से हम इसको राउंडेड मूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। सच मूवमेंट इज कॉल्ड रोटरी मोशन. इट इज समवॉट सिमिलर टू ए जॉयस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर. स्टूडेंट्स, जॉयस्टिक एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर में, जो कुछ इस तरीके का होता है, किसी पैड पे ये डिवाइस लगा रहता है और ये कई डायरेक्शन में इस तरीके से हम मूव इसको कर सकते हैं। इसको मेनली गेम वगैरह प्ले करने में किया जाता है, जो एक ही पॉइंट पे कई डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब ये मान लीजिए ये बॉल है, यहाँ सॉकेट रहता है और यहाँ पे ये कई डायरेक्शन में मूव करता है। सो स्टूडेंट्स, मेनली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे बॉडी में दो जगह बस हैं, ये हमारे हिप में और हमारे शोल्डर में। यानी सो स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप किस तरीके से बॉल एंड सॉकेट का मूवमेंट होता है ऑल डायरेक्शन में। और इसी तरीके से एक्चुअली में ये बॉल एंड सॉकेट हमारे हैंड का दिखाया जा रहा है, शोल्डर के पास में किस तरीके से ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट जॉइंट इज द हिंज जॉइंट. Have you ever noticed a door attached to a wall by a metal clips called hinges? This allows the door to be opened or closed. The panel of the door opens or closes only in one direction. We have similar hinge joints in our elbows, fingers, knees, and at the toes. Students, क्या आपने ये कभी देखा है? आप सही सोच रहे हैं, इसको आपने अपने घर के दरवाजों में या खिड़कियों में देखा होगा। इसका नाम है हिंज।
और ये क्या करता है, ये हमारे दरवाजों को या खिड़कियों को दीवारों से जोड़ता है। यानी एक तरह का ज्वाइंट है जो हमारे डोर को और दीवार को आपस में कनेक्ट करता है, ज्वाइंट करता है। और इसका नाम है क्या है, हिंज। और इसको इस तरीके से लगाने से हमें क्या फायदा होता है, हम दरवाजे को एक तरफ खोल पाते हैं या बंद कर पाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके रूम में जो दरवाजा लगा होगा जिसमें ये हिंज लगा होगा, और इस हिंज के वजह से आप इस दरवाजे को खोलते होगे, लेकिन आप ध्यान दिए होगे कि दरवाजा आपका एक ही तरफ खुल रहा होगा, दोनों तरफ से नहीं खुल रहा होगा। तो कुछ इसी तरह का ज्वाइंट हमारे एल्बो के पास है, नी के पास है, हमारे फिंगर्स में है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह के हिंज से हमारा जो दरवाजा है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में ही खुला रहता है, एक ही डायरेक्शन में बस खुलता है या बंद होता है। उसी तरीके के हिंज ज्वाइंट्स हमारे एल्बो में, फिंगर्स में, नीज और टोज में है। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बॉय ने अपने हैंड को किस तरीके से बेंड किया हुआ है। ओके, क्यों बेंड किया हुआ है, क्योंकि एल्बो एक ज्वाइंट है और एल्बो के पास जो ज्वाइंट लगा है वो हिंज ज्वाइंट लगा है, और इसी हिंज ज्वाइंट के वजह से ये अपने हैंड्स को इस तरीके से फोल्ड किया। लेकिन आप सोचिए कि क्या अपने हैंड को जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ फोल्ड किया हुआ है, क्या वो उतना ही नीचे की तरफ कर सकता है? क्या ये उल्टा इस तरीके से लाके इधर नीचे तो नहीं कर सकते। ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, जिस तरीके से इसने फोल्ड किया उसी तरीके से अपने हैंड को बस सीधा कर सकता है, और फिर वैसे ही ये वापस कर सकता है। ये अपने हैंड को इस एल्बो से नीचे की तरफ फोल्ड नहीं कर सकता है। जैसे मेरे फिंगर है, मैं नीचे कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं उल्टा ऐसे मोड़ नहीं सकता इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हिंज ज्वाइंट लगे, मैं बस एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन फॉर टुडेज होमवर्क इज फर्स्ट, एट विच प्लेसेस ऑफ आवर बॉडी ball and socket joints are found and how the joints help us. Second question, how is hinge joint different from ball and socket joint? Okay, bye.